2024 के चुनाव में किसका पलड़ा भारी है? आज के दौर का, मौजूदा दौर का सबसे बड़ा सवाल ये। टीम इंडिया और एनडीए, इन दोनों के बीच में किसका पलड़ा भारी है? और मैं आज आपको दो तस्वीर दिखाऊंगा। दो तस्वीर जो सबसे महत्वपूर्ण, इस टीम इंडिया की दो सबसे महत्वपूर्ण तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा। एक तस्वीर है यूपी की और दूसरी है बिहार की। यूपी प्लस बिहार गई मोदी सरकार, यह चर्चित नारा है और इसी से जुड़ी हुई दोनों तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा। एक तस्वीर देखिए जिसमें लालू प्रसाद यादव वो फिट नजर आ रहे हैं और दूसरी तस्वीर अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री को लेकर के, प्रधानमंत्री पद को लेकर के 2024 के अंदर एक बड़ा बयान दिया है और ये दोनों जिस तरह से, जिस रफ्तार में बैटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, लालू प्रसाद यादव और अखिलेश यादव 2024 का गणित पलट सकते हैं, 2024 का खेल पलट सकते हैं। ये वीडियो देखिए, बहुत फेमस वीडियो जो है और जबरदस्त वायरल हुई। लालू प्रसाद यादव बैडमिंटन खेलते हुए नजर आ रहे हैं। लालू का इस तरह से फिट होना, लालू का अपने पैरों पर खड़ा होना, क्योंकि लालू जी को बहुत व्हील चेयर पर जो है वो अभी देखा गया, बहुत सारी तस्वीरें ऐसी सामने आई, लेकिन लालू प्रसाद यादव वो बैडमिंटन खेल रहे हैं और चिड़िया को उड़ा रहे हैं, तो सोचिए क्या क्या उड़ा सकते हैं। और लालू प्रसाद यादव का वो बयान तो आपको याद ही होगा, जो इन्होंने पटना में जो पहली बैठक हुई थी उसके बाद दिया था। उन्होंने कहा था कि अब हम फिट हो गया है और अब मोदी को फिट कर देंगे। और यही बयान जो फिर उन्होंने बेंगलुरु जाते समय पर कहा था कि कुछ दवाइयां हैं, वो दवाइयां लेने के लिए दिल्ली जाना है, दिल्ली से लौट करके पटना आएंगे और फिर बेंगलुरु जाना है, बेंगलुरु जाकर के मोदी का इलाज करना है। तो ये लालू प्रसाद यादव के शब्द थे। और लालू प्रसाद यादव जिस तरह से अपने पैरों पर खड़े होकर के मुस्कुराहट के साथ में यहां पर जो है वो बैडमिंटन खेलते हुए नजर आए हैं, ये जबरदस्त तस्वीर जो है वो 2024 के चुनाव की। और 2024 के चुनाव में भी खास करके यूपी में, बिहार के अंदर, और बिहार में लालू प्रसाद यादव के दिल में टसक ये भी रही होगी कि पिछली बार 2019 में एक भी सीट नहीं आई, लोकसभा के अंदर एक भी सीट नहीं आई। इस बार कहां तक बाजी को लेकर के जाते हैं, ये बड़ा सवाल रहेगा। वरिष्ठ पत्रकार हैं शमशेर सिंह और इन्होंने लिखा है कि बेहद अच्छा लगा लालू जी को देख करके, और आगे लिखते हैं मतलब वो भी पूरी तरह से स्वस्थ है, बैडमिंटन खेलते हुए देखिए उन्हें। पिछले साल दिसंबर में उनकी किडनी ट्रांसप्लांट सर्जरी हुई थी। ये वीडियो उनके बेटे और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने शेयर की है। तो जाहिर तौर पर तेजस्वी यादव के लिए पारिवारिक तौर पर तो जो है ये कि ये सुखद अनुभव या सुखद जो है वो क्षण रहे ही है, लेकिन बिहार की राजनीति के लिए और देश की राजनीति के लिए इस वक्त में लालू प्रसाद यादव का अपने पैरों पर खड़ा होना, डट करके खेलना बहुत बड़े संकेत है। देखिए, मौजूदा राजनीति में भी तीन चेहरे ऐसे हैं जो बहुत कुछ असर डाल सकते हैं। सबसे पहला, सबसे बड़ा चेहरा तो मैं कहूंगा सोनिया गांधी, और सोनिया गांधी भी फिट नजर आ रही हैं। सोनिया गांधी भी जो है वो अभी हाल के अंदर बेंगलुरु की बैठक में भी मौजूद थी और अब जो है सोनिया गांधी कुछ मीटिंग में दिल्ली के अंदर भी हिस्सा ले रही है। तो सोनिया गांधी फिट नजर आ रही है, बहुत बड़ा संकेत है, बहुत अच्छा संकेत है इंडिया के लिए। दूसरा, लालू प्रसाद यादव ये फिट नजर आ रहे हैं, मतलब कि 40 सीट कम से कम आप मान करके चलिए, यूपी बिहार की जो 40 सीटें हैं उस पर जो है, और यूपी में भी आएंगे, यूपी में भी बोलेंगे। और लालू प्रसाद यादव का तो जलवा अलग है, ये ममता बनर्जी के भी वहां पर जाकर के भी प्रचार प्रसार करेंगे। हो सकता है कि कांग्रेस के लिए भी कुछ प्रचार कर दें, क्योंकि बहुत बड़े चेहरे हैं। और बोलने का जो अंदाज है और जिस तरह से कस करके एक कसावट के साथ में जो हमला करते हैं, एक ये ट्वीट भी मैंने रखा हुआ है इनका, ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो लालू प्रसाद यादव वो चेहरा है जो खेल पलटने वाले चेहरे होते हैं, उनमें से एक चेहरा है। और तीसरा चेहरा है शरद पवार का। शरद पवार कुछ ढीले थे, कुछ शरद पवार जो है अस्वस्थ थे, लेकिन जैसे उनको झटका मिला है अजीत पवार के रूप में, तो वो भी अपने आप में अब पूरी तरह से करंट में है। अब ये तीन चेहरे राजनीति के, सोनिया गांधी, लालू प्रसाद यादव और शरद पवार, ये तीन चेहरे राजनीति के जो करंट में है, तो एक करंट दे सकते हैं, ये नरेंद्र मोदी को करंट दे सकते हैं। इतनी जो है वो क्षमता है। और लालू प्रसाद यादव का तो क्या कहना,
ये बयान मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन आपको मैं ये तस्वीर जो है वो दिखाता हूं। ये तस्वीर आप देखिए, ये तेजस्वी यादव का जो ये यहां पर अखिलेश यादव का जो बयान है ये बहुत खास महत्वपूर्ण है, और ये यूपी की तस्वीर को बयां कर रहा है। अखिलेश यादव जो है कह रहे हैं, उनसे सवाल पूछा गया कि आपका प्रधानमंत्री का चेहरा कौन है। वीडियो है, वीडियो तो मैं आपको सुनाऊंगा ही, लेकिन उनका जवाब सुनिए। वो कह रहे हैं कि हमारे पास तो बहुत चॉइस है। ये तेजस्वी यादव का जवाब है कि हमारे पास तो बहुत चॉइस है। आपको महिला प्रधानमंत्री चाहिए तो वो भी मिलेगी, आपको बुजुर्ग चाहिए प्रधानमंत्री तो वो भी मिल जाएंगे, आपको नए प्रधानमंत्री चाहिए तो वो भी मिल जाएंगे। बीजेपी के पास में चॉइस नहीं है, बीजेपी के पास तो एक ही चेहरा है। ये जो है वो अखिलेश यादव का बयान था। अब इस बयान के मायने में आपको समझाऊंगा, लेकिन पहले जरा वीडियो आप सुनिए। सब एक हो गए अगर यदि आप जीतते हैं तो आपको प्रधानमंत्री कौन हो सकते हैं? हम तो इतनी चॉइस है, आपको महिला प्रधानमंत्री चाहिए तो महिला प्रधानमंत्री आपको मिलेगी, आपको बुजुर्ग प्रधानमंत्री चाहिए तो बुजुर्ग प्रधानमंत्री मिलेंगे, आपको नए प्रधानमंत्री चाहिए तो नए प्रधानमंत्री मिलेंगे। क्या चाहिए आपको? तो सब वैसे नाम और बीजेपी में कोई चॉइस नहीं है। बीजेपी में क्या चॉइस है? बीजेपी में कोई ऑप्शन हो तो बताओ। हम पे तो कितने ऑप्शन है, और फिर यही हमारा देश है। सब एक हो गए बीजेपी को आने। तो अखिलेश यादव का ये कहना बहुत मायने रखता है। महिला प्रधानमंत्री चाहिए तो आपको महिला प्रधानमंत्री मिलेगी, मतलब इशारा क्या है? इशारा जो है वो महिला प्रधानमंत्री में आज जो है वो एक ही चेहरा है टीम इंडिया के पास में, वो है ममता बनर्जी। मायावती तो खैर है ही नहीं, ममता बनर्जी। ममता बनर्जी को अखिलेश यादव मुख्य प्रधानमंत्री के तौर पर स्वीकार कर रहे हैं। दूसरा, वो कह रहे हैं कि आपको बुजुर्ग प्रधानमंत्री चाहिए तो वो भी आपको मिलेंगे। बुजुर्ग के तौर पर अब दूसरा सबसे बड़ा चेहरा कौन सा नजर आता है? टीम इंडिया में सबसे बुजुर्ग जो है वो मल्लिकार्जुन खड़गे, क्योंकि शरद पवार जो है वो उस रेस में नहीं है, मल्लिकार्जुन खड़गे जो है उस रेस में है। मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो उनको स्वीकार कर रहे हैं कि अगर कांग्रेस की तरफ से प्रधानमंत्री जो है किसी को घोषित किया जाता है, हम तैयार हैं। और तीसरा चेहरा कह रहे हैं कि आपको नया प्रधानमंत्री चाहिए तो भी तैयार है। अब इस नए में जो है वो अपने आप को बता रहे हैं, नए में जो है वो नीतीश कुमार को बता रहे हैं, नए में जो है वो राहुल गांधी को बता रहे हैं। ये खैर राजनीति में आने वाले वक्त की बातें होती हैं, लेकिन एक केमिस्ट्री बड़ी जबरदस्त बनती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि यूपी में अखिलेश यादव भी जो है वो कई तरह की जो है चोट खाए हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। दो लड़कों वाला गठबंधन हुआ, कांग्रेस का और सपा का गठबंधन हुआ, और अखिलेश यादव जो है वो घाटे में चले गए। कोई इसमें कहने में गुरेज नहीं होनी चाहिए। सपा बसपा का गठबंधन हुआ और अखिलेश यादव घाटे में चले गए, लेकिन उसके बावजूद अखिलेश को भी मालूम है, खैर ये मजबूरी भी कहिए लेकिन, और चाहे जरूरी भी कहिए, अखिलेश यादव जो है वो पुरानी सब चीजों को छोड़ करके पीछे, और अब जो है वो अखिलेश यादव जो है वो तैयार है। जयंत चौधरी का आपको एक ट्वीट याद आता है? जयंत चौधरी ने ट्वीट करके कहा था बेंगलुरु की बैठक में, उन्होंने 3 जो है वो कार्ड, जो आई कार्ड थे बेंगलुरु के बैठक के, उसमें एक जयंत चौधरी खुद का आई कार्ड था, और एक जो है वो अखिलेश यादव का आई कार्ड था, और एक जो है तेजस्वी यादव का आई कार्ड था। 3 चेहरों का जो है वो आई कार्ड उन्होंने 3 साथ एक साथ रखा और कहा कि यूनाइटेड वी स्टैंड। तो मतलब साफ है कि यूपी और बिहार की अगर राजनीति एक हो जाती है तो कहां तक मार करेगी। अब मैं जरा आपको कुछ आंकड़े दिखाऊंगा, लेकिन चलते चलते जो है एक ये तस्वीर आप देख लीजिए, जो लालू प्रसाद यादव ने जो ट्वीट किया है, ये ट्वीट मैं आपको दिखा देता हूं, और इसमें जरा भाषा समझिए। ये ट्वीट तो जो है वो 20 जुलाई का है, लेकिन भाषा समझिए, 10 दिन पहले का ट्वीट है, लेकिन धार देखिए लालू प्रसाद यादव की धार क्या है। लालू प्रसाद यादव ने इसमें लिखा है, लोकतंत्र, मणिपुर में लोकतंत्र, लोकलाज, विश्वास, संस्कृति, सौहार्द, संवाद, मानवता का शरेआम कत्ल हो रहा है। नफरत और हिंसा फैलाने वाली पार्टी के लोग कंबल ओढ़ कर करके घी पी करके सो रहे हैं। ये लैंग्वेज आपको और कहीं नहीं मिलेगी, किसी के ट्वीट में नहीं मिलेगी, ना अखिलेश के, ना राहुल के, ना ममता के, ना उद्धव के, किसी के ट्वीट में आपको ये लैंग्वेज नहीं मिलेगी। ये धार जो है वो लालू प्रसाद यादव के ट्वीट में आपको मिलेगी, उनकी जुबान में मिलेगी।
इन लोगों का को प्रेम, सौहार्द, इंसानियत, सामाजिक एकता एवं भारतीय सभ्यता से कोई लेना देना नहीं है। मणिपुर में जो हो रहा है वह शर्मनाक है। ये जब वीडियो आई थी उस रात को, उस वक्त में लालू प्रसाद यादव की तरफ से ट्वीट किया गया है। और ये जो धार है, ये जो कला है कहने की, देखिए कितनी बड़ी बात कह गए हैं और कहां पर जाकर के हमला किया है कि इन लोगों को भारतीय सभ्यता से कोई लेना देना नहीं है। ये जो हिट करने वाली चीज है, ये जहां पर मार करने वाली चीज है, ये लालू प्रसाद यादव में है। इसलिए इस ट्वीट को मैंने बचा करके रखा हुआ था, मैंने आपको दिखाया। अब कुछ आंकड़े देखिए, उनसे तस्वीर और साफ होती है। ये कुछ आंकड़े हैं और इन आंकड़ों को अगर आप देखेंगे तो फिर जो है वो तस्वीर बहुत हद तक साफ हो जाती है। और ये तस्वीर क्या कहती है फिर देखिए। लालू प्रसाद यादव वाकई जो है वो कितना कमाल खिला पाएंगे, नहीं खिला पाएंगे, इसको समझिए। और लालू प्रसाद यादव अकेले वो चेहरे हैं जो इस चेहरे में आपको ये जो सवाल उठा है ना कि एनडीए गठबंधन कितना मजबूत है, तो एनडीए गठबंधन में जो है वो बिहार में देखिए एक ये चेहरा है। इसमें ये देखिए, एक मिनट रुके, इसमें जो है वो एक ये चेहरा है पशुपति पारस, ये जीतन राम मांझी, ये चिराग पासवान, ये उपेंद्र कुशवाहा। और ये दोनों चेहरों को भी आप मिला लीजिए, यूपी के चेहरे हैं लेकिन मिला लीजिए। और इसमें बचा कौन फिर? इसमें ऐसा कौन सा चेहरा बचा? ये अमर उजाला का जो है वो पोस्टर मैं आपको दिखा रहा हूं, मैंने नहीं बनाया ये। और इसमें सवाल पूछा गया है कि एनडीए गठबंधन कितना मजबूत है। इसमें से 1 2 3 4 5 6 चेहरे ऐसे हैं जिनके सामने लालू प्रसाद यादव खड़े हो जाए तो उनकी सभा के अंदर एक कुर्सी ना बचे। लालू प्रसाद यादव जो है इनके सामने खड़े हो जाए और भाषण देने लग जाए, बोलने लग जाए, इन्हीं के मंच पर जाकर के या इनके सामने एक मंच लगा करके अगर बोलने लग जाए लालू प्रसाद यादव, तो एक कुर्सी के ऊपर आदमी नहीं बचेगा इनके सामने। ये सच्चाई से बता रहा हूं मैं। और लालू प्रसाद यादव का और इनका जो विचारधारा है वो भी अलग नहीं है। ये बात अलग है कि पार्टियां अलग अलग हैं, लेकिन हाँ खैर वो अब नए नए जो है वो अपने आप में, मैं कहना नहीं चाह रहा एक शब्द, वो लोग बन जाते हैं तो वो जो है वो चीजें चल जाती हैं, लेकिन अब है नहीं। अब इसमें देखिए ये एनडीए कितना मजबूत, ये जो सवाल उठाया गया, ये सवाल पूछा गया। अब इसमें से सारे चेहरे तो लालू प्रसाद यादव ने जो है वो यहां पर बीट कर दिए हैं। अब इसमें जो है वो खुद ये 1 2 3 चेहरे तो ये बीजेपी के बचे, मोदी हैं या अमित शाह हैं या जेपी नड्डा हैं, ये 3 चेहरे तो बीजेपी के हैं। और उसके बाद में ये जो चेहरा है एकनाथ शिंदे, ये उधारी का चेहरा है। और उधारी का क्या भरोसा होता है कब जो है वापसी चली जाए। तो इसमें बचा कौन? एनडीए है कहां? इंडिया ही इंडिया है, एनडीए है कहां पर, यह सवाल है। अब जरा इस पर देख लीजिए आप, देश में जो है देश की 44% आबादी पर एनडीए का राज है। 44% आबादी पर मतलब कि 60% आबादी जो है वो अभी भी ऐसी है जहां पर या तो इंडिया है या गुटनिरपेक्ष पार्टियां हैं या इसमें राष्ट्रपति शासन है। अब इसमें एक चीज और समझिए, इसमें एक चीज यह समझिए कि पिछले साल जो है वो भाजपा वो जो है वो बिहार से बाहर हो गई, हिमाचल और कर्नाटक से सत्ता से बाहर हो गई। और पिछले 1 साल के अंदर अंदर महाराष्ट्र में जो है वो शिवसेना और शिंदे गुट जो है वो साथ में सत्ता में आ गए हैं। अब इनके साथ में अजीत पवार भी चले गए। यहां पर देखिए कितने राज्य, एक राज्य हिमाचल और एक राज्य कर्नाटक, वो कांग्रेस ने सत्ता जीत करके अपनी हासिल की है। बिहार में जो है जिस तरह से पलटी मारी थी उसी तरह से पलटी दोबारा उसी फॉर्मूले से मरवाई गई है। शिवसेना का जो यहां पर लिया गया है ये चीज जो है वो बिहार में नहीं हो पाई, क्योंकि जिस तरह से जिस लेवल पर जाकर के खेल किया गया वो खेल यहां पर नहीं हुआ। अब 2-3 चीजें और समझिए आप। देखिए ये जो है भारत का मैप है और इस भारत के मैप में आपको जो है जहां पर भगवा नजर आ रहा है ये बीजेपी है, और जहां पर नीला नजर आ रहा है ये कांग्रेस है, और ये जहां पर ग्रीन नजर आ रहा है ये गुटनिरपेक्ष पार्टी जो अभी किसी गुट में नहीं है। अब इसमें कौन कौन सी जो है वो शामिल है और कौन सा जो है नहीं है, इसमें देखिए इसमें कुछ चीजें बदल गई हैं। जैसे कि पंजाब जो है वो अब इंडिया में आ चुका है। पहले पंजाब जो है वो आम आदमी पार्टी वो हिस्सा बनेगी नहीं बनेगी वो एक इसमें जो है कयासबाजी थी, लेकिन अब पंजाब जो है वो इंडिया का हिस्सा बन चुका है। और पंजाब के साथ साथ जो है वो दिल्ली भी हिस्सा बन गया है, तो ये भी जो है वो नीला हो गया है। ये यहां पर भी आप मान करके चलिए कि ये भी नीला हो गया है और ये भी नीला हो गया है। अब कहने के लिए बीजेपी के पास में गुजरात है,
गुजरात के साथ महाराष्ट्र में उधारी सरकार है और मध्य प्रदेश में भी उधारी सरकार है। एक गुजरात है, एक यूपी है, यहां पर गठबंधन की सरकार है, यहां पर जो है पूर्ण बहुमत की सरकार है। तो ये बीजेपी के पास में जो बड़े राज्य हैं, नॉर्थ ईस्ट को अगर आप छोड़ दें, नॉर्थ ईस्ट में तो ज्यादातर राज्य सत्ता के साथ में चले जाते हैं। जहां पर दिल्ली में जिसकी सत्ता उसके साथ में नॉर्थ ईस्ट के राज्य चले जाते हैं, एक ये आम धारणा रही है। बाकी आप देश के हिस्सों में आप नजर डालेंगे तो यहां पर जो है वो राष्ट्रपति शासन है। अगर राष्ट्रपति शासन ना हो तो बीजेपी की क्या सरकार बन सकती है जम्मू कश्मीर के अंदर? बिल्कुल नहीं बनेगी। और जिसमें फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती और कांग्रेस पार्टी, वो तीनों एक मंच पर हैं, तो कोई मतलब ही नहीं बनता कि बीजेपी कहीं पर कोई सीट निकाल ले। खैर, आप देखिए ऊपर से लेकर के नीचे तक आप आएंगे तो केवल और केवल जो है वो आपको यहां पर जो है वो एनडीए की, यहां पर इंडिया जो है वो मजबूत दिखाई देती है। इंडिया जो है इसमें आपको जम्मू कश्मीर में भी इंडिया है, फिर उसके बाद हिमाचल में भी इंडिया है, पंजाब में इंडिया है, राजस्थान में इंडिया है, और अब यहां पर जो है यूपी में सरकार नहीं है लेकिन इंडिया बन चुका है, यहां पर भी जो है इंडिया है। तो हर जगह पर अब इंडिया मजबूती से दिखाई दे रहा है, जबकि बीजेपी के पास में कहने के लिए एनडीए है, बाकी एनडीए है नहीं, क्योंकि केवल और केवल एक मोदी का चेहरा है। बाकी के चेहरे तो एक एक दो दो सीट के जो है वो वारिस हैं। किसी के पास 2 सीटें हैं, किसी के पास 4 सीटें हैं, उसके अलावा नहीं है। महाराष्ट्र के अंदर जो है ये कुछ अपनी सीटें दिखा सकते हैं कि हम जो है 15 सीट पर हैं, 10 सीट पर ही हैं, 12 सीट पर वो है, 15 सीट पर ही है, महाराष्ट्र के अंदर दिखा सकते हैं। उसके अलावा कहीं पर इनके पास में ऐसा कोई स्थिति नहीं है ये कहीं पर सीटें दिखा पाए। पंजाब में जो है वो गठबंधन करेंगे नहीं करेंगे मालूम नहीं है, अकाली दल किसके साथ जाएगा मालूम नहीं है, और अगर चला भी जाता है तो पंजाब में कितनी सीट लेकर के आएंगे वो भी आपको मालूम। तो ये आंकड़े बताते हैं साफ तौर पर, तस्वीर यहां पर जो है साफ तौर पर बता रही है, और ये चीजें जो है बिल्कुल साफ तौर पर बता रही है कि 2024 के चुनाव के लिए चुनौती किसके लिए बड़ी है। चुनौती जो है वो नरेंद्र मोदी के लिए बड़ी है, चुनौती जो है वो इंडिया के लिए बड़ी है। इंडिया के खेमे में जो है खलबली मची हुई है या एनडीए के खेमे में खलबली मची हुई है, ये चीजें साफ तौर पर दिखा रही हैं। और लालू प्रसाद यादव जो एक्टिव होकर के यहां पर आपको नजर आ रहे हैं, ये कितना बड़ा खेला कर सकते हैं, कहां पर खेला कर सकते हैं। 80 + 40 यूपी प्लस बिहार 120 सीटें हो गई, और अगर ढंग से यहां पर खेला हो गया तो 40 सीटों में से अगर 30 सीटें बिहार के अंदर ले ली, और यहां पर 80 सीटों में से अगर गिरे से गिरे हुए यहां पर प्रदर्शन हुआ, तब भी अगर जो है 25-30 सीट यहां पर ले ली, तो फिर यहीं पर केवल और केवल जो है वो 70 सीटों का आंकड़ा जो है वो बन जाता है। 60 से 70 सीटों का आंकड़ा, और 60 से 70 सीटों का आंकड़ा, और उसके बाद में ममता बनर्जी जो है उनके ये यहां पर भी ममता बनर्जी का भी जो है वो अब इंडिया बन चुका है। तो ममता बनर्जी जो है फिर वो वहां पर ममता बनर्जी का मान करके चलिए 30-35 सीट कहीं पर नहीं गई ममता बनर्जी की, तो 100 सीटें एक झटके में जो है 3 राज्यों से आ जाती है। और उसके बाद में उद्धव ठाकरे के यहां से भी 30-35 सीटें आप ये मान करके चलिए 130 सीटें हो गई। और फिर उसके बाद में ये यहां से जो दक्षिण भारत है, जो कांग्रेस का सबसे बड़ा गढ़ है आज के समय पर, तो कांग्रेस पार्टी नहीं करेगी तब भी कम से कम जो है 60 सीटें आप मान करके चलिए कि यहां से लेकर के आएगी, तो 200 सीटें जो हैं, और बाकी की फिर जो है वो आपको 70-80 सीटें जो है वो पुगानी है, और 70-80 सीटें फिर वो जो है वो आपको इस इलाके से कुछ इस इलाके से कुछ इस इलाके से वो आपको निकालनी है। और वो 70-80 सीटें आपकी निकल गई तो फिर ये जो गठबंधन है, इंडिया का जो गठबंधन है, वो 300 सीटों के आसपास पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है आज के वक्त में। और ये कसे हुए अंदाज में मैं आपको बता रहा हूं, ऐसे नहीं कि हाँ इसको फला को इतना उसको फला को उतना, ऐसे नहीं, कसे हुए अंदाज में अगर आप देखेंगे पूरा एकदम हाथ को टाइट करके अगर आप नापते हैं, तब भी जो है वो साफ तौर पर दिख रहा है कि अगर मजबूती से खेलते हैं, अगर डट के खेलते हैं, तो इंडिया जो है वो 300 रन जरूर बना सकती है, और जीतने के लिए 272 चाहिए। तो बहरहाल स्थिति क्या है वो आपके सामने है। अब शेयर कीजिए इस वीडियो को, लोगों तक पहुंचाइए, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिख करके बताइए, ताकि और लोग भी पढ़ें, और लोग भी जागरूक हों। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए। साथ में अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए,
और इसी खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।